The question is, we have to integrate the function which is 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ऑफ x इंटू dx के. ठीक है. अब देखिए, इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको इसको फर्दर मैनिपुलेट करना पड़ेगा. और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. और इनकेस अगर मैं ऐसा करता हूं, इनकेस अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स टोटल रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, जो कि ये टर्म पहले से मौजूद था. और अगला टर्म हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx की. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स टोटल रेज टू द पावर 2. ये तो आपका न्यूमरेटर पार्ट है. और डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास सिंपली बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ. और ये वो फंक्शन है जिसपे अभी अपने को काम करना है. न्यूमरेटर में वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी रेज टू द पावर 2. तो फाइनली ये बन जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स के. और डिवाइडेड बाई दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. इन केस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये आपका पहला पार्ट है. सेकेंड पार्ट को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स और dx माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स और dx के. तो फाइनली ये वो पार्ट बचा हुआ है जिसको फर्दर अभी हमें सिंप्लीफाई करना है. अब आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx. अगले पार्ट को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स dx. और जो थर्ड पार्ट है इसको आप लिख सकते हैं कुसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स और dx के. अब एक और चेंजेस, ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है ना, इसका डायरेक्टली इंटीग्रल हमारे पास नहीं है. तो बेटर है कि हम लोग इसको थोड़ा और चेंजेस कर लें. तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये एक्चुअली बराबर होता है कॉट स्क्वायर एक्स के. और इनकेस अगर ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसको मैं चेंज कर लूं तो आप देख सकते हैं कि फाइनली अब आपके पास बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स. ये तो पहला टर्म है, यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया है. अगला टर्म हमारे पास है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, क्योंकि मैंने कॉट को कोसेक में कन्वर्ट किया है. और लास्ट टर्म हमारे पास है माइनस के 2 टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स कॉट ऑफ एक्स और dx के. ठीक है. अब इसको अगर मैं हम लोग और फर्दर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स. ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस, नाउ इट इज सिंपली इंटीग्रल dx. और लास्ट टर्म हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स और dx के. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी रिजल्ट बचे हुए हैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है. तो कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉट एक्स के. तो पहला टर्म हमारे पास बन जाता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. इसको आप माइनस ऑफ एक्स लिख सकते हैं. और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कोसेक एक्स के. तो फाइनली ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. And this is the answer for the given problem.